हुआ है नानी? महिला संगठन की औरतें आई हैं। उनके हाथ में प्लेकार्ड्स भी है, कुछ लिखा है उस पर और चिल्ला भी रही है। क्या लिखा है? दीदी हाय हाय। देखिए ऑन करे ना जरा, देखिए। जी बताइए, इस लड़की को इतनी बार में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप देखिए, ये कोई तरीका है? ये देखिए, ये देखिए इस लड़की के साथ कितना अत्याचार किया गया है। ये देखिए जख्म, और इस वाले हाथ पर भी देखिए, और इसी तरह के सारे जख्म इसके शरीर पर है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ये जख्म किसने दिए? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? क्या ये दीदी ने किया है? जी हाँ, ये दुर्गा देवी जो इसकी सौतेली माँ है, उसने इसको ये जख्म दिए हैं। शबनम जब उनके घर से बाहर निकली होगी तब उसने इस पर अत्याचार करवाया है। देखिए इस बेचारी को। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात तो नहीं। देखा आपने किस तरह से एक पढ़ी लिखी कामयाब औरत के पीछे एक हैवान। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हो गया तमाशा, मजा आ गया। तालियां बजाते हैं, अब निकलिए बाहर यहाँ से। ज्यादा घमंड आ गए आपको? हाँ, खुलेआम इतनी ज्यादती की और जरा भी झिझक नहीं। गलती तो आपको कबूलनी पड़ेगी। क्या कबूलनी पड़ेगी? कुछ किया हो तो कबूल करूंगी ना। देखिए, मैं आराम से आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ से निकल जाइए। कुछ यहाँ परवाह नहीं, आप लोग फालतू में ना तमाशा खड़ा कर रहे हैं। इफ यू आर एंजॉयिंग इट, मैं समझ सकती हूँ, बस बहुत हो गया। अब जाइए प्लीज, निकल जाइए शांति से। आउट। माफी आपको मांगनी पड़ेगी शबनम से। वरना इस मामले को बहुत आगे तक ले जाएंगे। कौन से आगे तक लेकर जाओगे? पुलिस के पास जाओगे ना? जाओ। ट्रेसपासिंग पकड़वा मैं दूंगी। बहुत हो गया नाटक, मौका मिलना चाहिए बस। हमें देख लो, हमें देख लो। गेट आउट। इनफैक्ट गेट आउट। अरे बहनों, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम को हाथ लगाने की? हमारे घर में कैसे घुसे? नहीं, पुलिस को फोन करो। इसकी सजा तो हमारे अदालत में मिलेगी। अरे निकालो हार, तिलक और इसकी स्पेशल सवारी। हाँ, लेके आओ जल्दी से। कोई आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। लेके आओ जल्दी से पुलिस। कोई आगे मत बढ़ना। मेरी बच्ची को नानी माँ, आप प्लीज इन्हें लेकर जाइए और इनका मुंह हाथ धुलवाइए। रोशनी ले जाए, दुर्गा को ले जाए यहाँ से। बेटा इधर आ जा। शर्म नहीं आई आप लोगों को?
इतनी इज्जतदार औरत के साथ इस तरह का सलूक करते हुए? क्या कर रहे हैं आप लोग? नर्क का दरवाजा खोल दिया आज आप लोगों ने हमारे लिए। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है? आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। एहसानमंद हूं मैं उस औरत की, वरना वो गुंडे वो मुझे मार डालते। पहली बात तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये घर उनका है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये फैसला सिर्फ वही कर सकती है। और आप ये सच भी जान लीजिए कि मैं ये घर खुद छोड़कर गई थी। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है मेरे साथ, मैं अपने साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती थी, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के गई। और वैसे भी ये हमारा ज्यादती मामला है, आप लोग इससे दूर ही रहें तो आप लोगों के लिए बेहतर हो। ठीक कह रही है शबनम। ठीक ही कह रही है ये हमारे आपस का मामला है, हम इसे घर में ही सुलझा लेंगे। और क्योंकि ये हमारी फैमिली ही है, आज के बाद शबनम भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हो गया, आपको अपने पीसेस मिल गए जो चाहिए थे। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। सर, वहाँ एक संदूक मिला है पानी में। संदूक? वो हिल भी रहा है पूल में। What? ये क्या है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! हथौड़ा लेके आओ फटाफट। थोड़ा आगे रखा है सामने। सिद्धार्थ, ध्यान से सीट। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! शबनम, शबनम! शबनम, 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 शबनम उठो, शबनम उठो, शबनम बेटा उठ, शबनम। शबनम बेटा उठ, शबनम, शबनम।
कैसे हुआ ये? I don't believe it. आप इतनी हार्टलेस, इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हैं? एक इंसान होते हुए एक इंसान के साथ आप इस तरीके से, कुछ भी हो सकता था, इसको मर सकती थी ये। क्या? क्यों लगा तुम्हें ऐसा? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ, मैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो शबनम को पसंद नहीं करती, ना सही। वो शबनम को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, दैट्स हर कॉल टू टेक। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ यार। शबनम इंसान है। अरे भाई, हमें भी हजार लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्या इसका ये मतलब है उन्हें डब्बे में डालो, पानी में फेंक दो कि मरी जाए वो लोग? क्या फर्क रह जाएगा हमें और साइकोपैथ्स के अंदर यार? हाउ स्टूपिड इज दैट यार? यही कल्चर है इस परिवार का। सेंस। और दूसरी बात, अब हम यहाँ एज अडल्ट अकेले नहीं रहते, एक छोटी बच्ची रहती है हमारे साथ, और हम अडल्ट की जिम्मेदारी है कि उसके सामने कैसी चीजें आए, वो क्या देखेगी, क्या सोचेगी। इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है इस घर के अडल्ट की। इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके का टॉर्चर, इसे कुछ जस्टिफाई नहीं करता है रोशनी, नथिंग एट ऑल। मैं मानता हूं कि सासू माम के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, इट वॉज अनफेयर, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो उनके इस कंडक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। कुछ भी जायज नहीं होता। एक और बात है रोशनी, चाहे कितना भी झुठला लो तुम दोनों, लेकिन शबनम और आयशा तुम्हारी सौतेली बहनें हैं और तुम्हारी माँ की सौतेली बेटियां हैं। शी हैज टू अंडरस्टैंड दैट। और ये सब साइड में रखते हैं। इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, ह्यूमैनिटी। पीपल हैव टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस। छोटी सी बात है, समझाना पड़ेगा 1000 बार। मैं जानता हूं कि तुम भी दिली दिल में जानती हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और आने वाले समय में भी जो करूंगा बिल्कुल सही करूंगा। आई होप यू नो दैट। तो मुझे संदूक में बंद कर या कोड़े से मार, तुझे बर्बाद करने के लिए मैं सब कुछ सहन करूंगी। शबनम, बड़ी माँ मुझसे इतना नाराज क्यों है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जीजू, क्या मैं आपको जीजू बुला सकती हूँ? अब तो मुझे टीटी को बताना ही पड़ेगा यहाँ कौन सी दोस्ती यारी चल रही है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बुला सकती हूँ, क्यों नहीं बुला सकती? यही तो रिश्ता है हमारा। और शबनम देखो, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ कोई उपकार नहीं है तुम पे, फर्ज है मेरा। और मैं जानता हूँ यहाँ रहना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह कहीं। अपने अम्मी और अब्बू को तो खो चुकी हूँ मैं। इस घर में चाहे मुझे कोई अपनाए या ना अपनाए, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगर मैं यहाँ से चली गई तो बड़ी माँ को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। शबनम, ये कहकर तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उठा दिया। ख्याल रखो अपना।
अरे इतना घबराओ मत, अभी तो ये सिर्फ सैंपल था। मेरी बात ना मानी, शादी नहीं की तो सच में पेपर्स लाखों लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। इस बार पेपर्स ब्लैंक नहीं होंगे। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, सगाई कर लो। और हाँ, अपने भाई से बात करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें तबाह होने से बचने के लिए 1 मिनट भी नहीं दूंगी। क्या बात है पुत्र, ऐसे क्यों दरवाजे के बीच में बैठी है, हैं? और ये क्या है? अब वो कुछ नहीं बीजी, वो मैं एक्चुअली स्लिप कर गई थी। लगी तो नहीं? थोड़ी सी बस, ठीक हूँ। उठ मेरा पुत्र, चल उठ, शाबाश। बीजी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करनी है, मैं रूम में जा रही हूँ। क्या हुआ इसे? ठीक तो थी, कोई बात तो नहीं हुई? सच में आयशा, अगर आज अब्बू जिंदा होते तो तुम्हारे इस हुनर पे उन्हें कितना फक्र होता। तुम बात क्यों नहीं करती उससे? नहीं मतलब हो सकता है कि तुम्हारे डैड की जिंदगी के कुछ अनछुए पन्ने खुल जाए तुम्हारे सामने, कुछ ऐसी बातें पता चल जाएं जो ना पता हो तुमको। वहां पे कहिए। ज्वाइन करती हूँ। हाँ, आयशा रुको। बेबी, कल है ना यहाँ पर पूजा है बहुत बड़ी। हाँ, उसमें घर के सारे लोग आएंगे। बेबी ये बटन है ना, ये स्कूल के लोगों का बटन है। कल पूजा के बाद हम इसको जलाएंगे, ओके? और आपकी रंगोली की लाइट्स का बटन पता है कहाँ है? ये वाला, ये देखो, इसे जलाएंगे ना। ये जला? हाँ। लाइक इट? इसने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। 1 सेकेंड बेबी। हेलो, हाँ मॉम। हाय बेटा, नवरात्रि प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? हाँ मॉम, सारी तैयारियां हो गई है, बस अभी फंक्शन का इंतजार है। ठीक है, मैं तुम्हें हेलो मॉम, मॉम क्या हुआ है? हेलो हेलो, अभी तो हद ही हो गई है बेहुदगी की। बड़ी माँ, इसमें हैरत की क्या बात है? हाँ भी तो कहती थी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे हिसाब से तो अब भाभी को वक्त निकालकर ये सोचना चाहिए कि ये सब हादसे अब उनके साथ क्यों हो रहे हैं। मोना, ये क्या कह रही है? माँ, इन्हें कहिए कि ये थोड़ा बैठें और सोचें कि ये किसकी तरफ है।
मेरे खिलाफ जाकर मेरे घर पर तुम नहीं रह सकते। अरे दुर्गा क्या कर रही है? सैम प्लीज, शादी जैसा बड़ा डिसीजन मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं ले सकती हूँ। प्लीज मुझे ऐसे फोर्स मत करो सैम, आई रियली रिक्वेस्ट यू सैम प्लीज। अब ऐसा भी क्या मांग लिया तुमसे कृतिका? सिर्फ सगाई करने के लिए तो कह रही हूँ। और फिर शादी, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो बार बार ये ड्रामा सोच लो, वरना यश और तुम्हारी तस्वीरें तो छपेंगी छपेंगी। उसके साथ ऐसी कहानी बनाऊंगी कि तुम्हारा भाई सिद्धार्थ खुराना भी लपेटे में आ जाएगा। लेट मी थिंक कि कहानी क्या हो। कहानी ये होगी, सिद्धार्थ खुराना अपनी सौतेली बहन का इस्तेमाल करता है ताकि वो यश को बर्बाद कर दे। पास्ट में यश ने सिद्धार्थ खुराना की बीवी से शादी करने की कोशिश की थी ना, सब यकीन कर लेंगे। So do you think so, कृतिका? I'm a genius. और उस एक तस्वीर से मैं कितना कुछ कर सकती हूँ ये सिर्फ मेरे हाथ में। हे भगवान, अब ये कौन सी तस्वीरें हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई बताएगा? कृतिका, कृतिका, अब क्या हुआ? क्या किया तुमने? सैम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सैम, खुराना के इतने बरसों की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ, उनकी नाक मत कटने दो सैम। प्लीज सैम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कृतिका को माफ कर। सैम, तुम ऐसा मत करो सैम, कृतिका को बर्बाद मत करो। उठो प्लीज, उठो। सैम, मैं कल ही एंगेजमेंट करूंगी। गुड। और कह दीजिए उस लड़के को जो तैयार रहे। आयशा कहाँ? शबनम के क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? अरे कुछ नहीं, वो ये एक छोटी सी चींटी भागी जा रही, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं चलते चलते कहाँ जा रही है। I should have guessed. लगता है ये चींटी है, बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारी स्माइल की फैन। हमारी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? हमें हर दिन एक स्ट्रगल की तरह लगता है। Why can't we just be happy? Yeah, happy. हम खुश ही रहने वाले हैं, रोशनी है। जब तक तुम्हारा ये साथ और जब तक ये चींटी तुम्हारे साथ है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे मुश्किलों के पहाड़ क्यों ना बन जाए, हम जीत सकते। अरे नहीं नहीं आयशा, जिद मत करो। आयशा, जिद मत करो। थैंक यू। मम्मा मम्मा, दीदी हमारे कमरे में रुक सकती है क्या? उनकी तबीयत भी खराब है और उनको पसीना भी आ रहा है। क्या हमारे रूम में वो रह सकती है प्लीज? रुक सकती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल रह सकती है, तबीयत खराब। थैंक यू।
आज तो सचमुच आयशा ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऐसे किसी के कमरे में अब नो इट्स ओके। मैं ये हेलो मैम। हाय। हमने आपके स्कूल में डेकोरेशन शुरू कर दी है। अगर आपको कुछ नई डिजाइन यूज करनी है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं भी एक्चुअली वही सोच रही थी सर, अगर आपके पास नए डिजाइन होंगे ना तो हम वो यूज कर सकते हैं। हाँ ये देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप। Look at it, Siddharth. ये आज ही हमने बांद्रा के मानसरोवर होटल में डेकोरेट किया है। क्वाइट नाइस है। I like और ये it. एकदम से नाइस ना? हाँ। तो यही करते हैं फिर। ये एक सेकंड पीछे जाइए। ये तो कृतिका है। ये यहाँ क्या कर रही है? बीडी भी साथ है इसके। What's going on है? एक सेकंड। हेलो बीजी, सिद्धार्थ। पुत्र आधे घंटे से मैं भी तुझे ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं मिल रहा था। ये कृतिका और बीडी कहाँ पे? दीदी ने मुझे कहा कि मैं ना कृतिका के साथ मार्केट जा रही शॉपिंग करने के लिए, पर मुझे शक है पुत्र कुछ ना कुछ दीदी गड़बड़ जरूर करेगी। और कृतिका का चेहरा भी बेहोश लग रहा था, बेचारी बड़ी टेंशन में थी। अब एक काम कीजिए, आप फटाफट मुझे बांद्रा मानसरोवर होटल में लिए, वहीं पहुंच रहा हूँ मैं। ओके अच्छा पुत्र, अच्छा। तो असली फटाफट गाड़ी में बैठो। I'll call you. Bye. Excuse me, मेरी बहन यहाँ इस होटल में है। ये उसकी फोटो है। आप बता सकते हैं कौन से कमरे में? सॉरी सर, बट हम अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको नहीं दे सकते। ऐसा है मैडम, इन्फॉर्मेशन तो आप पूरी देंगे। मैनेजर कहाँ है आपके? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। ये फोन भी ना जब तब बजता रहता है, इसको ऑफ ही कर देती हूँ। मैनेजर साहब। यस सर। देखिए, ये मेरी बहन है, मुझे ये जानना है ये कौन से कमरे में है। आई नीड टू नो दैट नाउ। या तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, नहीं तो मिस्टर मल्होत्रा इस होटल के मालिक मेरे दोस्त हैं, उनसे बात कर लेता हूँ मैं बताता हूँ सर आपसे। सिड पुत्र, चला। हाय रब्बा, भूलते नहीं गए। हाँ, रिंग तो मैंने अपनी चोर पॉकेट में रखा था जी। ये रही, देखा जी, ये देखो जी, इस पे मेरा नाम भी लिखा है, बंटी शर्मा BS। देख लो जी। मानते नहीं मानते जी। जी मैं तो कहता हूँ जी, एक बार ये अंगूठी पहनो। 246 सर, आगे से आप ट्राई जाइए। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।